ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है वो मोस्ट इंटरेस्टिंग हम कह सकते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको टोटली अबाउट बीएससी नर्सिंग के बारे में बताऊंगी। साथ ही मैं अपने बारे में बताऊंगी कि मैंने बीएससी नर्सिंग को क्यों चुना, और जो आपके डाउट्स हैं रिलेटेड टू मी वो भी इस वीडियो में हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है। पहली बात तो ये कि आप सब मेरे से ये पूछते रहते हैं कि मैंने बीएससी नर्सिंग का जो है प्रिपरेशन कहाँ से किया है, क्या मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया था, ऑल अबाउट मी। क्या आप हिंदी मीडियम से हो, क्या आप इंग्लिश मीडियम से हो, मोस्टली आपका यही डाउट रहता है। ठीक है, रिगार्डिंग टू मी। आज की वीडियो में मैं मेरे रिलेटेड जो आपके डाउट है उसे सॉल्व करूँगी, साथ ही में बीएससी नर्सिंग के बारे में भी आपको अच्छे से बताऊँगी, क्योंकि मैंने इस जो प्रिपरेशन है वो किस टाइप से की है। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, बिकॉज मोस्टली स्टूडेंट्स को मेरा नाम भी नहीं पता है। वाह! मेरे चैनल का नाम है DRSS फॉर BSc नर्सिंग, इसीलिए आपको मेरे नाम की जो शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है उसका फुल फॉर्म नहीं पता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, माई सेल्फ सिमरन शर्मा। मेरा नाम सिमरन शर्मा है और मैं अभी फ़िलहाल बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर में हूँ। RUHS से मैं अपनी बीएससी नर्सिंग कर रही हूँ। अभी सेकेंड ईयर के 2-3 महीने बचे हैं, उसके बाद हमारे एग्ज़ाम होने वाले हैं, देन थर्ड ईयर स्टार्ट होने वाला है। सबसे पहले अगर अब मैं बताऊँ आपको कि मेरी जो प्रिपरेशन है वो मैंने कब से स्टार्ट की, अबाउट RUHS BSc नर्सिंग। ठीक है। तो मैंने RUHS BSc नर्सिंग का जो एग्ज़ाम है वो 21 वाला दिया था, मतलब 21-22 बैच से मैं हूँ। ठीक है। उससे पहले की जर्नी अगर मैं बताऊँ तो मैंने 2019 में अपनी 12th क्लास कंप्लीट कर ली थी। मैं CBSE बोर्ड से थी, इंग्लिश मीडियम बोर्ड था मेरा। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने नीट की प्रिपरेशन की थी। मोस्टली आपका यही डाउट होता है कि दी आपने भी नीट की प्रिपरेशन की है या नहीं की है। तो हाँ स्टूडेंट्स, मैंने भी RUHS से पहले मेरा जो नीट की प्रिपरेशन है वो की थी। मैंने 1 साल कोचिंग ली थी। 19 के बाद जैसे ही एग्ज़ाम हो गए थे 12th के, उसके बाद मैं कोचिंग के लिए चली गई थी। मैंने PCP सीकर, अगर किसी को नाम पता हो तो PCP का एक अच्छी कोचिंग है, वहाँ से मैंने क्या है अपनी जो है प्रिपरेशन की। बट अनफॉर्चुनेटली उस टाइम क्या हुआ, कोविड आ गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो कोचिंग है वो सब बंद हो गए। उस टाइम इतना ऑनलाइन भी नहीं था, तो सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो पा रहा था। कुछ सामान हमारा पहले ही हमारे हॉस्टल में रह गया था, कुछ बुक्स रह गई थी, तो हम पूरा जो है हमारा सामान लेके नहीं गए थे, क्योंकि उस टाइम एट द टाइम ऑफ हम बात कर सकते हैं होली का टाइम उस टाइम चल रहा था, होली थी आई थिंक सो। तो हम कुछ दिन के लिए वापस अपने घर चले गए थे, क्योंकि हमारी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गई थी। कोविड आने की वजह से हमारी कुछ बुक्स उधर ही रह गई, तो हम अच्छे से नहीं कर पाए। दूसरी बात है, हमारी जो डिस्टर्बेंस है इतना ज़्यादा हो गया एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, तो आप समझ सकते हो नीट का एग्ज़ाम के अंदर कितने बच्चे प्रिपेयर करते हैं और कितनी मेहनत लगती है। तो उस टाइम तो हम सब ने ऐसे क्योंकि मेरे फ्रेंड्स भी मेरे साथ ही थे, तो वो भी आ चुके थे। तो उस टाइम मैंने 1 साल अपना वहाँ पे दिया था, फिर मेरे मार्क्स भी थोड़े सही आए थे। अभी मैं मार्क्स की बात नहीं करूँगी। वो साल मेरा निकल गया, बट सिलेक्शन उसमें मुझे नहीं हो पाया। देन मैंने उसके बाद एक बार और ड्रॉप लिया था। मैंने उस टाइम कोई भी प्रिपरेशन नहीं की थी, साथ में ग्रेजुएशन मैंने नहीं की थी। ठीक है। बस फर्स्ट ईयर में तो मतलब जो 12th के बाद था उसमें मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं की। देन सेकंड जो मैंने ड्रॉप लिया उसमें मेरी मम्मी ने कहा कि बेटा तू साथ साथ में ग्रेजुएशन भी कर ले। तो मैंने बीएससी का जर्नल फॉर्म भर दिया था। मैं कभी कॉलेज नहीं गई उसके लिए, और उसमें तो ऐसे ही प्रमोट हो गए थे, क्योंकि उस टाइम कोविड चल रहा था। तो फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम जो है रिज़ल्ट वगैरह ऐसे ही आ गए। तो उस टाइम जो मैंने प्रिपरेशन की थी वो मैंने ऑनलाइन की थी, और ऑनलाइन करने के बहुत बेनिफिट्स भी हुए थे, और उस टाइम भी मेरे जो प्रिपरेशन थी वो काफ़ी बेटर थी। मार्क्स बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट थी एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट टाइम जो मैंने दिया था उसके। तो 2 साल मेरे यहाँ लग गए, सेकंड में उसमें भी मेरा नहीं हो पाया। देन मैंने बीएससी नर्सिंग को एज ए कैरियर चुना।
बिकॉज़ बीएससी नर्सिंग भी एक अच्छा ही हम कह सकते हैं अटेम्प्ट इसमें दे सकते हैं, क्योंकि ये एक अच्छा फील्ड है जिसमें जो स्टूडेंट्स बायो लेते हैं उनका कहीं ना कहीं मन होता है कि वो एज ए मेडिकल स्टूडेंट काम करें। तो मैंने भी क्या है बीएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई किया। अब आप बात करोगे कि एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है मैंने कैसे दिया। मैंने जो एग्ज़ाम दिया वो मैंने कोई भी उसके लिए प्रिपरेशन नहीं की थी। ऑलमोस्ट मुझे याद है कि मैंने इसका जो फॉर्म है लास्ट डे भरा था। मैंने बिल्कुल भी इसमें जाने की कोई मन नहीं था मेरा उस टाइम पे, बट फिर भी मैंने क्या किया, अपना जो फॉर्म था वो डेट एक्सटेंड हुई थी उस टाइम फॉर्म की, क्योंकि कोविड चल रहा था तो एग्ज़ाम भी डिले हो गया था। उसके कारण जो फॉर्म है उसकी डेट और एक्सटेंड हो गई थी। तो लास्ट डे पे मैंने अपना जो फॉर्म है फिल किया। कोई प्रिपरेशन मैंने की नहीं थी। फिर मैंने इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था। और मोस्टली स्टूडेंट कहते हैं कि आप क्या RUHS जो कर रहे थे, मतलब RUHS के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, क्या आप विजय एजुकेशन के स्टूडेंट है? स्टूडेंट नो, मैं विजय एजुकेशन की स्टूडेंट नहीं हूँ। मैंने अपने आप से प्रिपरेशन की है। जो भी था वो मैंने एज ए जो नीट में पढ़ा था उसके कंपैरिजन में यहाँ पर आकर इजीली मेरा हो गया, ठीक है। तो मैंने इसके लिए कोई भी जो अलग से कोचिंग वगैरह है इसके लिए नहीं ली थी, ठीक है। तो जो आपका ये डाउट होता है कि मैम हम लोग भी खुद से कर पाएंगे, जो स्टूडेंट नीट का करके आए हैं वो बेसिकली इसको कर पाएंगे, इतना हार्ड नहीं है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले मैंने जो एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया उसमें मेरे को 71 मार्क्स आए। तो मुझे एक अच्छा कॉलेज मिल गया। राइट नाउ आई एम स्टूडेंट ऑफ RUHS BSc नर्सिंग कॉलेज, ठीक है, जो कि जयपुर में है। क्योंकि फर्स्ट राउंड में मुझे सीकर का जो कॉलेज है वो अलॉट हुआ था, क्योंकि मैंने चॉइस फिलिंग में 5 ही कॉलेज भरे थे, क्योंकि मुझे पता था अकॉर्डिंग टू माई मार्क्स कि मुझे कौन सा कॉलेज जो है वो अलॉट हो सकता है। मैंने उस टाइम पर सबसे पहले SMS भरा था, देन RUHS, देन सीकर, देन 2 कॉलेज और भरे थे, बीकानेर और फोर्थ वन मुझे याद नहीं, शायद मैंने चूरू भरा था, क्योंकि वो हमारे जो है घर के नियर बाय डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। मैंने उसको भर दिया था। लेकिन मुझे पता था मुझे सीकर मिल जाएगा, क्योंकि सीकर में मैंने पहले भी 1 साल में रह चुकी हूँ, बट कोविड की वजह से वापस जाना पड़ा था, तो मैंने सोचा वही ले लेते हैं। सीकर का कॉलेज के बारे में भी मैं आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। जो सीकर का जो कॉलेज है वो बहुत अच्छा कॉलेज है। अभी वो नया ओपन हुआ था उस टाइम पर, फर्स्ट बैच जो था वो हमारा ही था। तो वहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए जो टीचर्स थे वो अच्छे थे। जो GNM ANM को पढ़ाते हैं वही हमको पढ़ाते थे, क्योंकि उस टाइम पर क्या है, नई जो हम कह सकते हैं क्लासेस जो है वो नहीं लगी थी। मतलब कि जो आपका जो कॉलेज है वहाँ पे क्लासेस नहीं लगी थी, क्योंकि अभी तो उसका जो है वो स्टार्टिंग हुई थी। तो जो आपको कॉलेज है वो अभी सीकर में बन रहा है और पिपराली में उसकी क्लासेस लग रही थी, ठीक है। फिर मेरे को सेकेंड राउंड में RUHS मिल गया। अब हम BSc नर्सिंग के बारे में जैसे कि जानते हैं कि इसके बारे में मैं क्या बताऊँ आपसे, बताती हूँ। BSc नर्सिंग जो है वो एक 4 ईयर का कोर्स है, जो कि आप अच्छे से उसको कर सकते हैं, इतना हार्ड नहीं है। अब जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं वो बोलते हैं मैम हम हिंदी मीडियम से हैं, हम कैसे कर पाएंगे। मैं आपको क्लियर कट बता दूँ, हमारी क्लास में टोटल 100 स्टूडेंट हैं, मैक्सिमम 70 प्लस या फिर 75 प्लस हम कह सकते हैं वो सब हिंदी मीडियम से ही हैं। 30 अराउंड हम मान सकते हैं वो सब क्या है, इंग्लिश मीडियम से। ओनली 30, 100 में से आप सोच सकते हैं 70%, 75% हम कह सकते हैं कि हमारे क्लास में भी हिंदी मीडियम के ही स्टूडेंट हैं। तो आपको इतना घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो हिंदी मीडियम से ही आते हैं। तो आप अच्छे से कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। अगर हम बात करें फ्यूचर को लेकर के कि हम आगे एज ए जॉब हम कर पाएंगे BSc नर्सिंग में, तो हमारा जो स्कोप है वो क्या होगा। तो जो आपका स्कोप है वो इतना अच्छा है, वास्ट स्कोप है। आप एज ए नर्स काम कर सकते हो, नर्सिंग ट्यूटर, नर्सिंग प्रोफेसर जो है, सुपरिटेंडेंट, नर्सिंग ऑफिसर, बहुत सारे इसके अंदर आगे जाकर के स्कोप्स हैं। BSc के बाद आप क्या कर सकते हो, BSc तो 4 ईयर का कोर्स है, ठीक है। अब मैं आपको एक जनरल डिफरेंस भी बता देती हूँ ANM GNM में और BSc नर्सिंग में, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ANM जो है वो 2 ईयर का कोर्स होता है, GNM 3 ईयर का कोर्स होता है, एंड 4 जो है 4 ईयर का होता है BSc नर्सिंग।
अब जो एएनएम है वो एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है, ठीक है, और ये एक डिप्लोमा कोर्स होता है जो कि जीएनएम है। एंड जो बीएससी नर्सिंग है वो एक डिग्री कोर्स है, मतलब अगर आप उसे करते हो तो आप ग्रेजुएट कहलाओगे, ठीक है। तो ये एक डिग्री कोर्स है। बीएससी 4 ईयर का है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, एमएससी कर सकते हो अगर आपको एज ए टीचर, एज ए नर्सिंग ट्यूटर कर काम करना है तो। एमएससी नर्सिंग जो है वो बहुत अच्छा हम स्कोप मानेंगे, क्योंकि अगर आप एज ए हॉस्पिटल में काम करते हो तो अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मेरी बात करूँ तो एज हम जब हॉस्पिटल में जाते हैं कई बार हम जो पेशेंट है उससे अटैच हो जाते हैं कि यार इसको कितनी प्रॉब्लम है, कितना इसको दर्द हो रहा है। या फिर अभी फॉर एग्ज़ाम्पल राइट नाउ अभी मेरी कैंसर जो स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट ऑफ एसएमएस मेडिकल कॉलेज जो आरयूएचएस में ही उसकी एक बिल्डिंग है वहाँ पे है, तो वहाँ पर भी ड्यूटी है फ़िलहाल। तो वहाँ पे हम पेशेंट्स को देखते हैं, पीडियाट्रिक वार्ड्स में देखते हैं, इतने छोटे छोटे बच्चों को भी कैंसर होता है, तो उनको देख देख के थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स जो ज़्यादा अगर इमोशनल है वो इस काम को नहीं कर पाएंगे, सो वो एमएससी में भी ट्राई कर सकते हैं, मतलब वो एज ए टीचर भी बन सकते हैं। ज़रूरी नहीं है जो ज़्यादा इमोशनल है वो काम नहीं कर पाता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं मेरी बात करूँ, आई एम वेरी मच इमोशनल अबाउट दैट सिचुएशन। सो उस टाइम पर मैंने कैसे डील किया, क्योंकि मैंने बहुत सारे काम हॉस्पिटल में किए हैं। बेसिकली फ़र्स्ट जो ईयर था उसमें टीचर्स ने कहा था ऑब्ज़र्व करना है आपको, जो डायरेक्ट है वो आपको कुछ करना नहीं। कुछ स्टूडेंट्स करते भी थे बट मैं उनको देखती थी कि हाँ ये कैसे करते हैं, इंजेक्शन लगाना, कैनुला लगाना, ये सब मैंने ज़्यादा नहीं सीखा, बस मैंने इनको ऑब्ज़र्व किया था। बट सेकेंड जो ईयर है इसमें मैंने इंजेक्शन्स भी दिए, आईवी ड्रिप वगैरह तो मुझे फ़र्स्ट ईयर में ही अच्छे से आता था। तो अगर हम बात कर रहे हैं हमारी जर्नी को लेकर के कि अगर हमारी जो जर्नी है वो कैसी रहेगी, अगर हमने एज ए नर्स हम हॉस्पिटल में काम करेंगे तो आपको ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है उस पेशेंट को लेकर के, ठीक है। तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अब जो बच्चे इस टाइप से हैं वो ध्यान में रखें थोड़ा, बट नो डाउट बाकी सब कर लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो पहले इस सब को देख भी नहीं सकते, ब्लड वगैरह नहीं देख सकते हैं, बट उसके बाद आपको काम करना पड़ता है। क्योंकि मैंने भी बहुत सारे ऐसे देखे हैं, किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसका पूरा यहाँ से कट चुका है और ब्लीडिंग हो रही है इतना सारा। ये सब जो सिचुएशन है आप देखोगे तो आप सीखोगे। पहले तो आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते, बट आप बाद में धीरे धीरे फैमिलियर हो जाओगे और आप भी उसको कर पाओगे। उसकी भी एक अच्छी सैलरी है। अगर आप ऐसे प्राइवेट पे भी काम करते हो तो थोड़ा कम आपको मिलेगा, और अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करोगे तो आपको अच्छी सैलरी देखने को मिल सकती है, ठीक है। सो उसके बाद हम एमएससी की बात कर रहे थे, तो एमएससी में जैसे मैंने आपको बताया एमएससी 2 ईयर का कोर्स होता है। उससे पहले अगर आप राजस्थान में कर रहे हैं तो आपको क्या है 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पहले एमएससी से पहले आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऐसे अगर आप टीचर काम कर सकते हो तो कोई प्राइवेट में टीचर को आप काम कर सकते हो, या फिर एज ए नर्स काम कर सकते हो कोई हॉस्पिटल में, तो वो भी आपका एक्सपीरियंस माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद अपनी जो एमएससी है वो आप कर सकते हैं। देन उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर हम बात करें तो पीएचडी भी आप कर सकते हो, जो कि 5 ईयर का कोर्स होता है। मोस्टली लोग नहीं करते हैं, लेकिन कुछ कुछ लोग कर लेते हैं पीएचडी तक। अगर आप पीएचडी भी कर लेते हो तो आप एज ए प्रिंसिपल जो है वर्क करोगे किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज के। सो ये था अबाउट मी एंड द जर्नी ऑफ मी, एंड वी कैन से दैट कि बीएससी नर्सिंग जो है वो किस टाइप से है और आप क्या क्या उसमें कर सकते हो। सो अगर आपको ऐसी वीडियोस अच्छी लगती है तो आप मुझसे टॉपिक बता दीजिए, उसके ऊपर मैं आपको एज ए वीडियो बना के दूंगी ताकि आपको कुछ हेल्प मिले मुझसे, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।